नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। आज है दिन शनिवार और मैंने आपसे कहा था बैंक प्राइवेटेशन को लेकर एक वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि अमूमन क्या हो रहा है दोस्तों, जब भी प्राइवेटेशन की कोई खबरें आ रही हैं बहुत सारे मैसेज कमेंट्स मेरे पास इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो हर एक कमेंट्स मैसेज का आंसर मेरे लिए देना इम्पॉसिबल है, तो वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की करता हूं कोशिश। तो चलिए आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। जो इसमें मेन बिंदु है, यानी कि जो क्वेश्चंस है, जो कमेंट्स आपने मेरे से पूछे हैं, जो क्वेश्चंस आपने मेरे से पूछे हैं, जो क्यूरी आपने मेरे से पूछी है, वो यही है कि आखिर क्यों सरकार 51% से अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26% कर रही है इन सरकारी बैंकों में, और इसके लिए एक बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल आ सकता है इस जो ये संसद का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। इस तरह की खबरें दोस्तों फ्लैश हो रही हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब जगह। और आपने भी कुछ नोट्स यानी कि कुछ कटिंग मेरे पास उनकी क्लिप्स की भेजी। तो देखिए बगल में ये सारी चीजें साथ साथ चल रही है, यानी कि न्यूज किस तरह की आ रही है, वो इस तरह की आ रही है कि सरकार एक कैबिनेट बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल पर एक कैबिनेट नोट जारी कर चुकी है और सरकार इस संसद के शीतकालीन अधिवेशन में इस यानी कि जो बैंकिंग संशोधन अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन कर सकती है। यानी कि सरकार इस जो संसद का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है इसमें सरकार एक बिल ला सकती है, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है और उस संशोधन में अपनी हिस्सेदारी 51% से घटाकर 26% तक कर सकती है। ये खबरें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, सूत्रों के हवाले से हैं, आधिकारिक पुष्टि अभी भी इनकी नहीं हुई है। अब आप ये कहोगे ऑलरेडी सर पार्लियामेंट की वेबसाइट पर वो चल रहा है 12वें नंबर पर, यानी बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल 12वें नंबर पर है, वो लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। मैंने आपसे क्या कहा है, अगर ये खबरें इस तरह नहीं आएंगी फिर तो साहब हो लिया काम। याद है ना आपको मैंने क्या कहा था, खबरों को बनाने का, पेश करने का एक ऐसा तरीका होता है ताकि आप लोगों को इसमें रियलिटी नजर आए। क्योंकि खबरें ऐसा नहीं है अभी आ रही हैं, बहुत पहले से ये खबरें हैं। 1 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ था 2 पीएसबी बैंक यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक है उनको प्राइवेट करने का, 9 महीने हो चुके हैं और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शॉर्टलिस्टेड वगैरह की सब खबरें मेरे ख्याल से कूल डाउन हो चुकी थी। अब कोई एक ऐसी खबर आनी थी जो साहब बड़ी हो। तो सेशन चल रहा है संसद का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, तो इसमें एक बड़ी साफ तरीके से डिसिप्लिन वे में ये खबर लाई गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो ईश्वर ही मालिक है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है चलिए उस पर ही बात करते हैं। पहली चीज आपको यह बता दूं कि जो भी खबरें आ रही हैं सब सूत्रों के हवाले से हैं, एमकेएमएफएस इनकी पुष्टि नहीं करता। इसमें मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यह है कि सरकार जो बिल लेके आ रही है उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी 51 से घटाकर 26% कर रही है। अब इसमें 2 चीज निकल के सामने आती हैं, 2 मेन पॉइंट निकल के सामने आते हैं। पहला जॉब सिक्योरिटी, जी हां पहला जॉब सिक्योरिटी। आखिर जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगी जब सरकार की हिस्सेदारी ही 26% हो जाएगी। और दूसरा साहब कि सरकार अपनी 26% हिस्सेदारी इन सरकारी बैंकों में क्यों कर रही है। वैसे इसका हिंट मैं रोज अपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपको दे रहा हूं कि सरकार 26% अपनी हिस्सेदारी क्यों कर रही है, और उसी के लिए मैं आपको कुछ शेयर्स पीएसयू बैंक के बाय करवा रहा हूं। इन्हीं 2 पॉइंट्स पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात आती है जॉब सिक्योरिटी की, कि अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर देगी तो जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। यह मेन बिंदु है और होना भी चाहिए, क्योंकि चिंता बहुत बड़ी है। आखिर नौकरी का सवाल है, आपकी नौकरी का सवाल है, चिंता बहुत बड़ी है। लाजमी है कि आप उसको प्रोटेस्ट भी करोगे, आंदोलन भी होगा। साहब जिस प्रकार की ये चल रही है, स्ट्राइक वगैरह की बातें चल रही हैं, होगा, डेफिनेटली होगा। तो प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार भी है भाई, डेमोक्रेसी है, सब जगह सबको अपने अपने आंदोलन करने का या अपने अधिकारों को सुरक्षित रहने का मेरे ख्याल से सबको अधिकार है, हित है। ये डेमोक्रेसी ने परमिशन हमको दे रखी है, तो आप करिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो ये बिल आ रहा है इसमें सरकार जो मेन अपनी हिस्सेदारी सरकारी बैंकों में
51% से घटाकर 26% कर रही है। इसमें मेन पॉइंट है आपकी नौकरी का, कि हमारी जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि सरकार करे प्राइवेटाइजेशन, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हमें जॉब की गारंटी दे दे। दोस्तों, ऑलरेडी सरकार आपको पहले से ही जॉब की गारंटी दे चुकी है, बहुत से लोगों को दे चुकी है। अब आपने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट्स करके वीआरएस का भी एग्जाम्पल लिया कि सर वीआरएस के थ्रू अगर हमें इस तरह का ऑफर दिया जाएगा कि आप वीआरएस ले और जॉब से रिजाइन कर दें। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा है, जिसको वीआरएस अच्छा, जो वीआरएस आएगा ना, पहली चीज जो वीआरएस आएगा वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू पे आएगा, बहुत ही आकर्षक वैल्यू पे आएगा। जितना आप पूरी लाइफ की सर्विस में कमा लोगे ना, उससे ज्यादा पैसा आपको मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं वो ले सकते हैं, वीआरएस ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप वीआरएस भी लेना नहीं चाहते, आप कंटिन्यूटी में अपनी जॉब करना चाहते हो और आपको ये भी रहे कि हमारी जो जॉब है वो गवर्नमेंट ही रहनी चाहिए, बिल्कुल आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो गवर्नमेंट ही रहेगी। क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन शुरू में होते हैं वो एक फॉर्म भराया जाता है, आपको शायद याद ही होगा, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, उसमें क्लियर स्पष्टीकरण होता है। नहीं तो इस मुद्दे को आप अपने कोर्ट में भी लेके जा सकते हो, कोर्ट जो फैसला देगा वो आपके पक्ष में ही देगा, आपके पक्ष में ही देगा। चलिए, ये मैटर नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका जो मेन सवाल है वो यही है कि आखिर सरकार हमारी जॉब गारंटी को एक बार दे दे और फिर प्राइवेटाइजेशन कर दे, हमें कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी सरकार आपको जॉब गारंटी दे चुकी है। वीआरएस एक रूप है, आप उसको ले सकते हैं, जिनको अच्छा लगे लीजिए, जिनको अच्छा लगे कोई बात नहीं। आपको ध्यान है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम 5 या 6 बैंक गवर्नमेंट सेक्टर में रखेंगे और एसबीआई जैसे वो बैंक होंगे, एसबीआई के जितने बड़े वो बैंक होंगे। आप जानते हैं एसबीआई कितना बड़ा बैंक है, कितनी उसकी ब्रांचेस हैं, कितनी नेटवर्थ है। आप यदि बैंकर हैं तो आपको सब चीज पता है और पता होनी भी चाहिए। तो यदि सरकार 5-6 बैंक बनाना चाह रही है एसबीआई जैसे तो सोचो कि कितनी ब्रांचेस की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी एम्प्लॉयज की आवश्यकता पड़ेगी। जो वीआरएस लेके चलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो नहीं जाएंगे, मान लिया मैक्सिमम लोग वीआरएस नहीं लेते, फिर उनका क्या होगा। ये जो एसबीआई जैसे 5-6 बैंक बन रहे हैं ना, इसमें आप तो क्या बल्कि जो न्यू वैकेंसी है ना वो भी करनी पड़ेगी। इतनी सारी गवर्नमेंट बैंकों की अभी जो शाखाएं हैं वो दूर दराज इलाकों में भी कम है। जब गवर्नमेंट बैंक के प्रति जो लोगों का विश्वास है ना वो बहुत ज्यादा है। इस चीज को समझिए, अगर सरकार 5-6 बैंक एसबीआई जैसे बना रही है तो ब्रांचेस भी खोलनी पड़ेंगी, स्टाफ की भी आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ चाहिए। ऑलरेडी वैकेंसियां आ रही हैं और बैंकों में नियुक्ति भी हो रही है, बैंकों में नियुक्ति हो रही है। कम या ज्यादा वैकेंसी ये सिचुएशन पर निर्भर करता है कि जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं उसको लेकर निर्भर करता है। तो जॉब को लेकर आपको मेरे ख्याल से ज्यादा चिंता या परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन कॉल आपके लिए खुले हुए हैं, आप मुझसे जब चाहे बात कर सकते हैं। तो जॉब की गारंटी बिल्कुल सेफ है दोस्तों, 101% सेफ है, आप माने या ना माने। पहली चीज आपको माननी चाहिए, वीआरएस भी एक चीज है और उसके माध्यम से भी सरकार आपको ऑफर कर सकती है और वो भी एक आकर्षण वैल्यू पे होगा। जो लोग नहीं चाहते वो आसानी से इसको ले सकते हैं और जो लोग बने रहना चाहते हैं उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। आप मानिए कि अगर सरकार एसबीआई जैसे 5-6 बैंक गवर्नमेंट सेक्टर में रखती है तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए स्टाफ भी चाहिए और साहब बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर 5-6 बैंक एसबीआई जैसे बनाने, एसबीआई कितना बड़ा बैंक है, कितनी उसकी ब्रांचेज है, ये सब आप अच्छी तरह जानते हो। पहला क्वेश्चन शायद आपको उसका आंसर मिल गया। दूसरी बात करते हैं कि आखिर क्यों सरकार को ऐसी आवश्यकता पड़ी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी 51 से घटाकर 26% कर रही है। ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूं, ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, ये मैं डिस्कस आपके साथ नहीं कर सकता। समय आने पर वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होगा आपको सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी। आप बेचिंत रहिए। 26% जो हिस्सेदारी सरकार कम कर रही है वो एक पार्ट है किसी बड़े प्लान का। वो प्लान क्या है
वो समय रहते, यानी कि इन फ्यूचर जैसे जैसे वीडियोस आएंगी और जैसे जैसे मैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मार्केट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा रोज, तो आपको सब पता चलती चली जाएंगी। मेरा मकसद यही है कि आप यदि शेयर मार्केट में हैं, आपके पास डीमैट है, तो आप पीएसयू बैंक को एक्यूमुलेशन के द्वारा बाय करते रहिए। आने वाले समय में वीडियो भी मैंने बना रखी है, ये पीएसयू बैंक बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे। सॉरी फॉर कि मैं आपको इसके बारे में ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरियां हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। ये खबरें प्राइवेटाइजेशन की पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, और इनकी सत्यता की पुष्टि जब तक नहीं होगी, जब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आ जाता। अगर मान लिया सरकार बिल भी लेके आ रही है, तो वो बिल को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर 26% हिस्सेदारी कर रही है तो एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखा जाएगा। 101% जॉब सिक्योरिटी, जॉब गारंटी इसमें मुख्यता से उठाया जाएगा। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। कोई भी कमेंट्स हो आपका तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, उस पे भी एक कल वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो आज्ञा दीजिए फाइनली ये वीडियो अब समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।